नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी ज्ञान प्रवाह में। आज हम इस वीडियो में आपको ललद्य के वाक्य का जीवन परिचय और उनके प्रश्नों के उत्तर बताएंगे। सबसे पहले हम जीवन परिचय देखते हैं। ललद्य का जीवन परिचय सन 1320 ईस्वी में कश्मीर भाषा की लोकप्रिय संत ललद्य का जन्म कश्मीर स्थित पामपोर के सिमपुरा गांव में हुआ था। उनको और भी कई नामों से जाना जाता है, जैसे लल्लेश्वरी, ललारिफा, लाल योगेश्वरी आदि। उनके जीवन के बारे में बहुत ज़्यादा प्रामाणिक जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि 1391 ईस्वी के आसपास उनकी मृत्यु हो गई थी। प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं इसको। पहला प्रश्न है, रस्सी यहाँ किसके लिए प्रयुक्त हुआ है और वो कैसी है? उत्तर, रस्सी यहाँ पर मानव के शरीर या सांस के लिए प्रयुक्त हुई है और वो रस्सी कच्ची तथा नाशवान है। ये कब टूट जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। प्रश्न नंबर 2, कवयित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहे हैं? उत्तर, कवयित्री सांसारिक मोह माया की बंधनों से मुक्त नहीं हो पा रही है। ऐसे में वो प्रभु भक्ति सच्चे मन से नहीं कर पा रही है, अतः उसे लगता है कि उसके द्वारा किए जा रहे सारे प्रयास, सारी साधनाएं व्यर्थ हो रही हैं, इसलिए उसके द्वारा मुक्ति के प्रयास भी विफल होते जा रहे हैं। प्रश्न नंबर 3, कवयित्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है? उत्तर, कवयित्री का घर जाने की चाहत से तात्पर्य प्रभु से मिलना है। कवयित्री इस भवसागर को पार करके अपने परमात्मा की शरण में जाना चाह रही है। भाव स्पष्ट कीजिए। क, जेब टटोली कौड़ी ना पाई। इसका भाव है, कवयित्री कहती है कि इस संसार में आकर वो संसारिकता में उलझकर रह गई है और जब अंत का समय आया, तब जब उसने जेब टटोली तो कुछ भी हासिल नहीं हुआ। अब उसे चिंता सता रही है, भवसागर पार कराने वाले मांझी अर्थात ईश्वर को उतराई के रूप में क्या देगी? खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी। इसका भाव है, प्रस्तुत पंक्तियों में कवयित्री ने मनुष्य को ईश्वर प्राप्त के लिए मध्यम मार्ग अपनाने को कहा है। कवयित्री कहती है कि मनुष्य को भोग विलास में पड़कर कुछ भी प्राप्त नहीं होगा और जब मनुष्य सांसारिक भोगों को पूरी तरह से त्याग देता है, तब उसके मन में अहंकार की भावना पैदा होती है। अतः सभी को सुख दुख के मध्य का मार्ग अपनाना चाहिए। प्रश्न नंबर 5, बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए ललद्य ने क्या उपाय सुझाया है? उत्तर, बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए ललद्य ने ये उपाय सुझाया है कि भोग विलास और त्याग के बीच संतुलन बनाए रखना चाहिए। मनुष्य को सांसारिक विषयों में ना तो अधिक लिप्त होना चाहिए और ना ही अधिक विरक्त होना चाहिए, बल्कि उसे बीच का मार्ग अपनाना चाहिए। प्रश्न नंबर 6, ईश्वर प्राप्ति के लिए मनुष्य से साधक हठ योग जैसी कठिन साधना भी करते हैं, लेकिन उससे भी लक्ष्य प्राप्त नहीं होता है। ये भाव किन पंक्तियों में व्यक्त हुआ है? उपर्युक्त भाग निम्नलिखित पंक्तियों में व्यक्त होता है। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेत पर खड़ी थी बीत गया दिन आ, जेब टटोली कौड़ी ना पाई, मांझी को दूं क्या उतराई। प्रश्न नंबर 7, ज्ञानी से कवयित्री का क्या अभिप्राय है? उत्तर है, ज्ञानी से कवयित्री का ये अभिप्राय है कि उसने आत्मा और परमात्मा के संबंध को जान लिया हो। कवयित्री के अनुसार ईश्वर का निवास तो हर कण में है, परंतु मनुष्य इसे धर्म में विभाजित करके मंदिर और मस्जिद में पहचानने की कोशिश करता है। प्रश्न नंबर 8, हमारे संतों, भक्तों और महापुरुषों ने बार बार चिताया है कि मनुष्यों में परस्पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता, लेकिन आज भी हमारे समाज में भेदभाव दिखाई देता है। आपकी दृष्टि में इस कारण देश और समाज पर क्या हानि हो रही है? पहला है क, हमारे समाज में जाति, धर्म, भाषा, संप्रदाय आदि के नाम पर भेदभाव किया जाता है। इससे
समाज और देश को बहुत हानि हो रही है। ये समस्या कानून व्यवस्था के सामने एक गंभीर समस्या बनकर खड़ी होती है तथा विकास पर किया जाने वाला खर्च अकारण ही नष्ट हो जाता है। दूसरा है, आपसी भेदभाव को मिटाने के लिए अपने सुझाव दीजिए। आपसी भेदभाव मिटाने के लिए वोट के खातिर किसी धर्म विशेष का तुष्टीकरण बंद करना होगा। लोगों को सहनशील बनना होगा, सर्वधर्म समभाव की भावना लानी होगी तथा कट्टरता का त्याग करना होगा। यहाँ पर सभी प्रश्नों के उत्तर आपके बुक में जितने दिए हुए हैं वो हमने दे दिया है। आप इसे अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। धन्यवाद।